दोस्तों, नॉलेज विद सुरेश चैनल में आपका स्वागत है। आज है 14 नवंबर 2021, दिन रविवार। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से शुक्रवार रात से जसपुर ज़िले में बारिश हो रही है। केवल जसपुर ज़िला ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में, झारखंड के मध्य और दक्षिणी इलाके और पूरे उड़ीसा में और दक्षिण के भारत के राज्यों में भारी बारिश हो रही है। उसके पीछे का क्या कारण है, उसको भूगोल के नज़रिए से समझने के लिए जो है मैं सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ और हम पूरे दर्शकों को बताते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। नॉलेज विद सुरेश चैनल में अभी ये नया चैनल है, अभी एक ही वीडियो अपलोड है और उसमें जो सीरीज चल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में चल रहा है। तो बीच में इस वीडियो का डालने का कारण ये है कि बहुत से लोग जो है, जो वर्षा हो रही है, जो बारिश हो रही है, उसके कारणों को नहीं जान रहे हैं। तो आइए हम उसको भूगोल के संदर्भ में समझते हैं और सरल भाषा में समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी धान कटाई का समय है, अभी फसल कटाई का समय है और ऐसे में इस तरह का लगातार बारिश होना, पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, वो भी मूसलाधार बारिश हो रही है, रुक रुक कर। हल्की बारिश तो दिन भर हो रही है, रुक ही नहीं रही है, लेकिन जो भारी बारिश है वो रुक रुक कर हो रही है। तो आइए हम समझते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये अभी मैं मौसम.imd.gov.in जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है उसके वेबसाइट पर जाकर सैटेलाइट इमेज को लिया हूँ। ये तत्कालिक सैटेलाइट इमेज है अभी का। तो ये देख रहे हैं आप कि पूरे जो है पूर्वी भारत, यहाँ से ले लीजिए, देखिए पूरे ये पूर्वी भारत से लेकर पूरे दक्षिणी भारत के राज्यों में और साथ में बंगाल की खाड़ी में पूरा हलचल है। यानी कि इन क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। अमूमन इस तरह का बारिश बरसात में भी होता है मानसून के दौरान, लेकिन बहुत तगड़ा सिस्टम होने से ही बारिश होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है और क्यों बारिश हो रहा है, आइए हम इसको समझते हैं, आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में हमेशा हलचल बना रहता है, विशेषकर मार्च के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक। मानसून के सीजन में बारिश होता है, हम कभी उसके लिए वीडियो बनाएंगे कि मानसून में बारिश कैसे होता है, क्यों होता है। लेकिन अभी जो बारिश हो रहा है इसको आप समझिए कि देखिए होता क्या है। समुद्र का सतह का जो तापमान होता है कभी कभी वो बढ़ जाता है और अभी 28-29 डिग्री सेल्सियस बंगाल की खाड़ी का टेम्परेचर है। ये जो बंगाल की खाड़ी आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर 28 से 29 डिग्री सेल्सियस है। और इधर आप थोड़ा जाएंगे तो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये गल्फ की खाड़ी है, थाईलैंड, यहाँ थाईलैंड एक देश है। और इधर आप पूर्व दिशा में और जाएंगे तो इधर प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर जो है ये हमेशा तूफान इसमें बनते रहते हैं। ठीक है, तूफान कैसे बनते हैं हम आपको आइए यहीं से समझाते हैं। देखिए यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप। मान चलिए ये आसपास एक हवा का छोटा सा भंवर बनता है, जैसे पानी का भंवर बनता है। दोस्तों, कभी कभी गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि हवा चलती है तो बाउंडर बनता है, तो वो बाउंडर छोटे जगह पे होता है। तो वैसे ही एक छोटा सा बाउंडर बड़ी जगह पे बनता है। तो इसको विज्ञान की भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में सर्कुलेशन कहा जाता है। सर्कुलेशन माने हवा का घूमना। और हवा हमारे उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से घड़ी के विपरीत दिशा में इस तरह से घूमती है, इस तरह से। तो जब कोई हवा इस तरह से घूमती है तो उसको कहा जाता है सर्कुलेशन। चूंकि समुद्र में जब ये बनता है तो समुद्र में नमी होता है, नमी यानी कि हवा में जो है वाष्प मौजूद होता है। तो वाष्प जब हवा में मौजूद होता है तो उसकी वजह से उसका ताकत बढ़ जाता है, हवा का ताकत बढ़ जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जब हवा और पानी जो है साथ में बरसता है तो उसका ताकत बढ़ जाता है बजाय हवा चलने के केवल। ठीक है, इस तरह का जो है वाकया गर्मी के दिनों में होता है, जब हवा पानी साथ चलता है तो पेड़ वेड़ उखड़ जाते हैं। तो वैसे आप इसको समझिए कि हवा में वाष्प मौजूद है, पानी मौजूद है, जब और भंवर बनाती है, इस तरह से गोल गोल घूमती है, तो वो क्या होता है, उसका ताकत बढ़ जाता है। और केंद्र में पहुंचने के बाद वहाँ की हवा ऊपर उठती है।
ठीक है। गर्मी की वजह से क्या होता है, बाउंडर जब देखे होंगे, बाउंडर का एग्जांपल ले लीजिए, बाउंडर जब चलती है तो बीच में हवा पहुंचने के बाद ऊपर उड़ जाती है, मैंने कोई भी चीज़ को उड़ा के ऊपर ले जाती है। सेम यहाँ वैसी होता है, एक सेंटर होता है, उस सेंटर से हवाएं क्या होती है, ऊपर उठती हैं, और जाहिर सी बात है कि वाष्प से भरी हवाएं ऊपर उठेंगी तो बादल बनेंगी। तो क्या है, समुद्र में कोई पहाड़ पर्वत कोई अवरोध नहीं होता, तो क्या है, दूर दूर से हवाएं इधर जाना चाहती हैं। हवाएं हमेशा क्या होती हैं कि अधिक से कम की ओर जाती हैं, और जहाँ पर भंवर बनता है वहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र होता है, तो हवाएं चारों ओर से इस भंवर के पास आना चाहती हैं, और जब आती हैं पहुँचती हैं तो क्या है, ये समुद्र है, पूरा ये इलाका समुद्र है, तो समुद्र में जाहिर सी बात है यहाँ नमी होगा, तो नमी को एक जगह पर इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करने के फलस्वरूप वो जो सर्कुलेशन होता है और ताकतवर बन जाता है। तो सर्कुलेशन के बाद जो बनता है उसको हम लोग कम दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। ठीक है, फिर लो प्रेशर एरिया और वो गहरा हो रहा है और उसमें ताकतवर हो रहा है, फिर वो आगे चल के डिप्रेशन उसको कहा जाता है। वेल मार्क लो बनता है, वेल मार्क लो के बाद डिप्रेशन, इसको डी बोलते हैं, फिर उसके बाद डीप डिप्रेशन कहते हैं। तो अभी क्या है, अभी हाल ही पिछले 5-6 दिनों में क्या हुआ कि देखिए, इसको आपको समझिए, अच्छे से समझिए इसको आप, कि पिछले 5-6 दिनों पहले क्या हुआ, दक्षिण भारत में यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये जो रीजन है, इस रीजन में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय है। उत्तरी पूर्वी मानसून मतलब हवाएं ऐसे चलती हैं, उत्तर पूर्व से आती हैं, और चूंकि बंगाल की खाड़ी से आती हैं तो यहाँ वर्षा करती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो अंडमान निकोबार के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना, और देखिए ये जो जहाँ पर बाउंडर बनता है, जहाँ पर चक्रवात बनता है, यानी कि इसको लो प्रेशर एरिया जहाँ पर बनता है समुद्र में, वो एक ही जगह पे स्थिर नहीं होता, वो पश्चिम, कभी कभी पश्चिम या तो कभी कभी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है। उसका कारण क्या है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो क्या है, एक जगह पे स्थिर नहीं होगा, इसको ये इधर ढकेलता है पश्चिम की ओर, तो इसका दिशा इस तरह से ये होता है, और ये लगातार मजबूत होते जाता है और साथ साथ आगे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना, फिर डिप्रेशन बना, फिर यहाँ पर ये डिप्रेशन ही था, फिर ये आगे बढ़ा, तो ये चेन्नई के तट के आसपास, ये आसपास आंध्र प्रदेश और चेन्नई के आसपास ये टकराया। तो ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु, आंध्रा की दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आखिर ऐसा क्या हुआ। ठीक है, ये तो क्या है, दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश करा भी रहा है अभी। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ तक कि हमारा जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जो हमारा छत्तीसगढ़ और झारखंड है, यहाँ तक इसको कवर करने के पीछे का कारण क्या है, आइए हम समझते हैं। बारिश ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि जैसे मानसून के सीजन में इस तरह का सिस्टम जब हम लोग के झारखंड या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा के आसपास बनता है, जैसे डिप्रेशन जैसे बना है मान चलो उड़ीसा के ऊपर, तो हवाएं इस तरह से चलती हैं। ठीक है, समुद्र से नमी लाती हैं, तो अमूमन इस तरह की बारिश उस समय होती है जब हमारे नज़दीक में, हमारे जो जसपुर है या हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, या तो छत्तीसगढ़ में या तो उड़ीसा में या तो झारखंड में उस तरह का सिस्टम बने, तब अमूमन इस तरह का बारिश होता है। लेकिन वो सिस्टम अभी बना है चेन्नई में, उसका कारण क्या है आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, शीतकाल जो होता है भारत में, शीतकाल केवल मध्य भारत और उत्तर भारत में होता है, दक्षिण भारत के राज्यों में शीत ऋतु नहीं होता है। ठीक है, देखिए शीत ऋतु में क्या होता है, जब मानसून वापस लौट जाता है तो हवा का दिशा बदल जाता है और हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से आती हैं। ठीक है, एक्चुअल में हवाएं उत्तर दिशा से आती हैं, लेकिन हिमालय पर्वत की वजह से क्या है, इसका दिशा बदल जाता है और हवाएं इधर से प्रवेश करती हैं, न कि उत्तर से। तो हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखिए उत्तर पश्चिम दिशा में अगर हम जाएंगे, अगर हम आपको थोड़ा विश्व का मैप दिखाने का कोशिश करते हैं, देखिए ये पूरा इलाका जो है मरुस्थल है। ठीक है, ये पूरा सूखा इलाका है, बारिश नहीं होता, और इधर कहीं समुद्र है भी नहीं। यहाँ है एक भूमध्य सागर, तो उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अलग से बताएंगे हम। तो क्या है, इधर से जब हवाएं आती हैं, ये पूरा तजाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए इस तरह से, तो ये हवाएं सूखी होती हैं और ठंडी होती हैं। चूंकि शीत ऋतु में ये मरुस्थल वाला भाग जो होता है वहाँ भी ठंडा पड़ता है, वहाँ भी ठंडा होता है, तो यहाँ से हवाएं आने की वजह से क्या होती हैं, ये ठंडी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद हवा और एक कारण है भूगोल में, जो कि यहाँ हवाएं बैठती हैं। मतलब ये जो उत्तर भारत है, ये इस आसपास का जो इलाका है यहाँ पर पूरा, यहाँ पर हवाएं बैठती हैं। वो भूगोल वाले उसको समझेंगे, लेकिन आप इतना समझिए कि उत्तर पश्चिम दिशा से हवा आती है, भारत में प्रवेश करती है, तो वह सूखी होती है और ठंडी होती है। तो सूखी और ठंडी होने की वजह से ये क्या होता है, बारिश तो नहीं कराती और यहाँ टेम्परेचर को पूरा गिरा देता है। और ये हवा जो है
ये ऐसा आके ये पूरे छत्तीसगढ़, पूरे उड़ीसा और पूरे यहाँ तक को पूरा कवर करता है। इतना बड़ा इलाका को ये हवाओं का असर होता है, इतना बड़ा इलाका। इधर नहीं होता, दक्षिण भारत के राज्यों में इधर नहीं होता, क्योंकि इधर सामुद्रिक प्रभाव पड़ता है और हवाएं इतनी दूर तक आ नहीं पाती, क्योंकि इसकी दिशा इस तरह से है। देखिए, तो ये हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से आने की वजह से सूखी होती, ठंडी होती, बारिश नहीं करता, और हमारे भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे जशपुर में शीत ऋतु बढ़ते जाता है। अब यहाँ हुआ क्या, देखिए 4-5 दिन पहले का स्थिति हम मानते हैं, जब सिस्टम, ये वाला सिस्टम जब बंगाल की खाड़ी में बना था चेन्नई के आसपास, तो ये वाला सिस्टम यहाँ पास एज ए डिप्रेशन था कल। तो देखिए हवाएं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हैं इस तरह से, ठीक है। डिप्रेशन काफ़ी मजबूत था, डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन के बाद फिर साइक्लोन बन जाता है, उसको जिसको समुद्री तूफान कहा जाता है। इसको समुद्री तूफान नहीं बोलेंगे, समुद्री तूफान से पहले का स्टेज है। तो हवाएं क्या होती हैं, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी में कितना नमी है। यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी में नमी बहुत है, क्योंकि यहाँ लगातार उससे पहले भी 2-3 सिस्टम बने थे जो चेन्नई में भारी बारिश हुआ, न्यूज़ में भी देखे होंगे, चेन्नई, बेंगलोर, दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश हो रहा है, लगातार सिस्टम बन रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में पहले से नमी काफ़ी मात्रा में मौजूद था। तो ये नमी जो है, इसको इस तरह से, ये डिप्रेशन की वजह से क्या है, हवा बहुत बड़े इलाके में घूमती है, माने हवा का दिशा बदल जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में जो उत्तर पश्चिम से हवा आ रहा था, ये उत्तर पश्चिम का जो हवा है, इसको ये हवा क्या कर दिया, अब दोनों ये हवा टकराया। देखिए, उत्तर पश्चिम से आने वाली सूखी और ठंडी हवा और पूरब से आने वाली नम हवा, और थोड़ा इसके बजाय थोड़ा सा गर्म हवा। तो जब ये दोनों टकराते हैं तो इसको बोला जाता है कॉन्फ्लुएंस जोन, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ठंडी और शुष्क हवा है ये भारी होती है, ये नीचे बैठ जाती है, और जो गर्म और जो नम हवा होती है उसको ऊपर उठा देती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ऊपर वायुमंडल है वो अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। उसका जो बैलेंस रहता है वो गड़बड़ा जाता है, अनबैलेंस, काफ़ी अनबैलेंस हो जाता है, जो अभी अनबैलेंस बना हुआ है। अब समुद्र से इतनी भारी मात्रा में नमी आ रही है, ठीक, उसको ये उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क और ठंडी हवा इसको रोक दे रही है, एक दीवार की तरह मतलब बना दे रही है। तो ये दीवार जो है बना हुआ है, ठीक है। ये नमी इधर से, ये डिप्रेशन जो बना है, जो ये कम दबाव का क्षेत्र बना है चेन्नई के आसपास, तो ये क्या है, समुद्र से लगातार नमी तो भेज रहा है, लेकिन ये नमी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। फलस्वरूप ये यहीं पर क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में अभी भारी वर्षा हो रही है। कल गोपालपुर में 100 मिलीमीटर बारिश हुई, भुवनेश्वर में भी करीब 100 मिलीमीटर करीब बारिश हुआ है। तो पूरे उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रहा है। उसके पीछे का कारण वही है। देखिए, अगर ये हवा नहीं आता, देखिए दोस्तों, अगर आप समझिए इसको, अगर ये उत्तर पश्चिम से शुष्क और ठंडा हवा नहीं आता, तब क्या होता, तब ये होता कि ये जो नमी जा रहा है ना, ये नमी पूरे मध्य भारत और उत्तर भारत में फैल जाता। जो अभी एक ही जगह पे केंद्रित होकर जो बारिश करा रहा है, ये पूरा इतना बड़ा इलाका में फैल जाता। तो फैलने की वजह से क्या है, नमी बढ़ जाता, और या तो बारिश होता भी तो बहुत हल्का होता, या नहीं भी बारिश होता, जो अमूमन जो है मानसून के सीजन में ऐसा कभी कभी होता है। मानसून के सीजन में क्या होता है कि आंध्रा के आसपास जो कम दबाव का क्षेत्र बनता है, तब पर भी हम लोग के यहाँ बारिश नहीं होता। ऐसा हुआ है अभी मानसून के लास्ट सीजन में, सितंबर महीने में ऐसा हुआ है, 1-2 सिस्टम बना था बंगाल की खाड़ी में, जो आपका आंध्रा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से ऐसा पार हुआ, लेकिन बारिश उस समय नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में। लेकिन ऐसा अभी देखिए चेन्नई के पास सिस्टम है, अभी दक्षिण भारत के राज्यों में सिस्टम है, और उस सिस्टम का असर इतना ज़्यादा हुआ है। तो उसके पीछे का कारण वही है। अगर मान चलो उत्तर पश्चिम दिशा से हवा बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, तो ये जो बंगाल की खाड़ी से जो नमी जा रहा है, ये नमी दिल्ली तक पहुंच जाता, और दिल्ली में भी बारिश हल्का फुल्का बारिश या बादल छा जाता। इधर जो है आपका गुजरात है, पूरा मध्य प्रदेश है, पूरा फैल जाता, उतना बड़ा भारत में ये पूरा हवा फैल जाता, और फैल जाने की वजह से बारिश बहुत कम होता या नहीं भी होता, केवल बादल छाए रहता। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। अभी क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा सक्रिय है, और अभी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या इधर शीत ऋतु है, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क और ठंडी हवा छत्तीसगढ़ तक तो पहुंच जा रही है, ठीक है, लेकिन इधर ये जो पूर्वी दिशा से जो आ रही है गर्म और नम हवा, जो कि बंगाल की खाड़ी से जा रही है और काफ़ी नमी लेके जा रही है, तो इसको ये रोक दे रहा है, दीवार की भांति रोक दे रहा है, जिसको कॉन्फ्लुएंस जोन कहते हैं, मैं जैसे अभी आपको बताया।
तो ये जो नम और गर्म हवा होता है ना, ये ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ के बादल बनाता है और लगातार बारिश कर रहा है। तो बादल खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार जो है आपका ये बंगाल की खाड़ी से नमी हवा जा रहा है, इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो हवा इधर इसको ढकेलता है। तो क्या है, यहाँ पर काफी अनबैलेंस सिस्टम बना हुआ है। अब दक्षिण भारत के राज्यों में जब बारिश हो रहा है उसकी वजह से नहीं है, वो उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो है चूंकि एक कम दबाव का क्षेत्र है, तो यहाँ बारिश होना लाजमी है। जैसे हम लोग के इधर मानसून सीजन में बारिश होता है, वैसे इस इलाके में बारिश होना, वहाँ मानसून सक्रिय है जिसको उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, उसके बारे में कभी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ बारिश हो रहा है। लेकिन हमारे जो ये पूर्वी भारत है, यहाँ बारिश होने का कारण कॉन्फ्लुएंस जोन है। तो अभी ये सिस्टम जब जाएगा, ये सिस्टम अभी चेन्नई आसपास बना हुआ है, सिस्टम इधर पार हो जाएगा तो असर तो खत्म हो जाएगा, संभवतः कल से मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों और एक न्यूज ये है, आ रहा है कि फिर से एक लो प्रेशर एरिया अंडमान निकोबार में बन रहा है, तो आज डेवलप हो जाएगा ये फिर से एक नया लो प्रेशर। अभी तो गुजरा वो चेन्नई की ओर, तो ये जो लो प्रेशर एरिया है फिर से अभी बन रहा है। और ये लो प्रेशर एरिया अभी चेन्नई की ओर नहीं जाएगा, अभी इसका दिशा उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा होगा। संभवतः ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आसपास, यही आसपास दस्तक देगा ये। और ये हो सकता है कि ये काफ़ी मजबूत हो जाए। और कुछ जो है मौसम वैज्ञानिक या कुछ मौसम विभाग जो है, कुछ अन्य डिपार्टमेंट जो प्राइवेट डिपार्टमेंट, वो बोल रहे हैं कि साइक्लोन बदल जाएगा, ये जो साइक्लोन में ये तब्दील हो जाएगा। यानी कि डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन के बाद जो है साइक्लोन होता है, साइक्लोन का स्टेज होता है, तो साइक्लोन संभवतः बन जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं साइक्लोन बनता है नहीं बनता है। लेकिन इतना तो है कि अगर डिप्रेशन भी बन जाता है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक की काफ़ी दूरी है और ये समुद्र में ट्रेवल करेगा 1-2 दिन में, तो काफ़ी सशक्त होगा, काफ़ी मजबूत होगा। तो ये जो डिप्रेशन भी अगर ये आसपास टकराता है, तो सोच सकते हैं कि बारिश किस मात्रा में कराएगा। लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है कि अभी चूंकि चेन्नई के आसपास सिस्टम है, तो अभी हवाएं आ रही हैं, तो उत्तर पश्चिम से आने वाली जो शुष्क हवा है ना, ठंडी और शुष्क हवा है, उसको उतना पीछे ढकेल नहीं पा रहा है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के आसपास ही रोक दे रहा है, जिसकी वजह से बारिश हो रहा है। लेकिन अगर ये सिस्टम हम लोग का छत्तीसगढ़, आंध्रा या उड़ीसा के आसपास रहता है, तो क्या है, ये सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा। देखिए, ये सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा और इसको इतना ताकतवर होगा कि ये हवा को जो है काफ़ी पीछे ढकेल देगा। तो हो सकता है ये हवा इधर आने के बजाय यहाँ से ऐसा मुड़ जाए, इधर ऐसा मुड़ जाती है हवा, तो इसको काफ़ी पीछे ढकेल देगा, तो जो नमी का विस्तार है थोड़ा बढ़ जाएगा। तो संभवतः ऐसा लगता है कि अगला जो सिस्टम बनेगा उसमें हो सकता है कि बारिश कम हो, अभी जो बारिश हो रहा है इससे बजाय। लेकिन हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए, मौसम ऐसा है कि हम एकदम एक्यूरेट नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जो अनुमान बता रहा है, मैं जितना आज तक समझ पाया हूँ, तो मेरे को लगता है कि बारिश कम होगा, बादल छाएगा, बारिश कम होगा। अभी जैसा हो रहा है वैसा बारिश संभवतः नहीं होगा। लेकिन अगर ये सिस्टम आगे चल के हम लोग की तरफ आता है, तो बारिश तो होगा, ऐसा भी बारिश हो सकता है। लेकिन ये अभी जो बारिश हो रहा है कॉन्फ्लुएंस जोन की वजह से, वैसा उस वजह से बारिश नहीं होगा। उसमें जो लो प्रेशर या डिप्रेशन बनता है, देखिए समझिए, इसको समझिए दोस्तों, जहाँ पास भी लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन बनता है, वहाँ बॉन्डर बनता है वो आसपास, तो वहाँ बादल काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पास काफ़ी मात्रा में क्लाउड इकट्ठा हो जाता है। देखिए यहाँ पास, देखिए ये देखिए कितना क्लाउड इकट्ठा हुआ है, यहाँ देखिए आप, इसको समझिए आप, ये जो है सैटेलाइट इमेज, ये सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं, ये बादल है। तो इस तरह से क्लाउड इकट्ठा हो जाता है, तो क्लाउड इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पास बारिश होता है। और हम लोग के यहाँ जब क्लाउड इकट्ठा हो रहा है, भले ही बहुत दूर है सिस्टम, लेकिन ये कॉन्फ्लुएंस जोन की वजह से इधर से शुष्क और जो है ठंडी हवा आ रही है, तो और इधर से नम हवा आ रही है, गर्म नम हवा, तो ये हवा क्या है, यहाँ कॉन्फ्लुएंस जोन बना रही है, उसकी वजह से तो बारिश हो रहा है। तो ये जो अगला जो सिस्टम देखिए, ये सिस्टम जो बन रहा है ना अंडमान निकोबार के पास, ये अपने से नहीं बन रहा है। एक्चुअल में ये सिस्टम जो है, इधर से एक बचा खुचा जो है सिस्टम आ रहा है। देखिए, प्रशांत महासागर, फिलीपींस, इंडोनेशिया इधर है, तो इधर से जो कोई सिस्टम बनता है, तो देखिए यहाँ पर ज़मीन बहुत कम है, थोड़ा सा ये मलेशिया का ये पार्ट है, ये थोड़ा सा, ठीक है। तो इधर भी समुद्र है, थोड़ा सा इसको पार करने के बाद इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इधर से भी कोई सिस्टम बनता है ना, जैसे हमारे बंगाल की खाड़ी में बनता है लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन, तो ये सिस्टम क्या है, पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते रहता है। तो ये जब गल्फ ऑफ थाईलैंड को पार करने के बाद जब ये अंडमान निकोबार के पास पहुंचता है, तो फिर इसको समुद्र मिलता है। ये आसपास तो चलिए थोड़ा बहुत जो है ज़मीन वाला भाग है, तो ज़मीन में इसको उतना ताकत नहीं मिल पाता। कोई भी सिस्टम या कोई भी तूफान जब ज़मीन में पहुंचता है,
ठीक है, मान चलिए डिप्रेशन यहाँ पर है अभी, तो यहाँ पर उसको ताकत उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्थल भाग है, स्थल भाग में नमी नहीं होता, पहाड़ पर्वत होता है, पेड़ पौधा होता है, तो हवाओं को क्या करता है, वो रोकता है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, इसका ताकत कम हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ समुद्र में ये चीज़ रहे तो समुद्र में क्या है, इसको रुकावट नहीं मिलता कहीं पर भी, और इसको साथ में नमी भी मिलता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये और मजबूत होते जाता है। तो ये जो बन रहा है आज लो प्रेशर एरिया, एक्चुअल में ये अपने से नहीं बन रहा है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में अपने से लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है खुद से, लेकिन अभी ये वाला जो सिस्टम आ रहा है ये अपने से डेवलप नहीं हो रहा है, ये इधर का बना हुआ सिस्टम, बचा खुचा सिस्टम, ये इधर पहुंच के ये और मजबूत होगा आगे चल के, क्योंकि समुद्र वाला भाग है इसीलिए मजबूत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पास काफ़ी बादल है, तो ये अभी लो प्रेशर एरिया ये आसपास है, तो ये आज शाम तक यहाँ तक पहुँच जाएगा, अंडमान निकोबार तक, फिर ये और मजबूत होकर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ऐसा बता रहे हैं कि 16, 17 और 18 नवंबर ये 3 दिन जो है पुनः एक बार फिर से मौसम खराब होगा। बारिश कितना होगा ये तो समय बताएगा, सिस्टम बताएगा, लेकिन क्लाउड होगा, बादल होगा, और बादल होगा तो जाहिर बात है बारिश भी होगा, लेकिन बारिश का परिमाण घट बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये था। अब इस वीडियो में मैं काफ़ी समझाने का आपको प्रयास किया, अनुमान है कि आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, हम इस वीडियो को बिना एडिट किए हम इसको तुरंत अभी अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लोग को तत्काल ये जानकारी मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, और वीडियो में पहला, इस चैनल में पहला जो वीडियो है, आप विद्युत चुंबकीय तरंग मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में चल रहा है सीरीज, उसका सेकंड पार्ट जल्द आएगा, तो उसके बीच में हम ये वीडियो डाल दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। और वीडियो को अभी हम एंड करते हैं और हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।